मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचे हैं और इस तरह से जो सत्ता पक्ष है अपनी तरफ से बिसात को बिछा रहे हैं और जो विपक्ष है वो अपनी तरफ से बिसात को बिछा रहे हैं। इस तरह से जो है नरेंद्र मोदी को एज अ प्रधानमंत्री हटाने के लिए विपक्ष भी अपना कमर कस चुकी है और इसमें अगुवा है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और ये दावा करते हैं कि इस बार 2024 में मोदी जी को हम किसी भी हाल में 100 सीट पार नहीं करने देंगे। और इन्हीं का बात को समर्थन करती है या दावा करती है वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो कहने का मतलब ये दोनों का दावा है कि 2024 में हम तीसरी बार मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री का शपथ नहीं लेने देंगे। जो मोदी अभी देश के शहंशाह हैं, जो बादशाह हैं, उनकी बादशाहत को हम चकनाचूर कर देंगे और उनको हम तीसरी बार शपथ नहीं लेने देंगे और उनको हम गद्दी से उतार देंगे। तो अब ये इनके दावे हैं, प्रतिदावे हैं, अपना अपना क्लेम है, अपना अपना जनाधार है। लेकिन बात यह है कि इनके दावे में और सच्चाई में कितना अंतर है, हम इस बात का आज एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हम एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे। देखिए, हम ऐसे स्टेट को छोड़ दिए हैं जहाँ पे 2, 4, 5 सीटें हैं, जहाँ 7 से कम सीट है उसको हम नहीं लिए हैं। और एक एक बड़े देश के जो बड़े राज्य हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं एमपी के, उसको हम लिए हैं। वैसे हम करीब करीब 425 सीट को लिए हैं। पूरे देश में 545 सीट है, 545 हम जो लिए हैं 425 सीट को लिए हैं। और एक एक स्टेट वाइज हम देखेंगे कि उस स्टेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी का कितना टोटल सीट है, अभी बीजेपी कितने पर काबिज है, और मैक्सिमम एफर्ट के बाद जो विपक्ष की एकता के बावजूद या विपक्ष के अगर बहुत एकजुटता हो जाए, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग हो जाए, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो जाए, उसके बावजूद कितने सीटों पर हराया जा सकता है बीजेपी को, इस बात का हम एनालिसिस करेंगे बिल्कुल स्टेट वाइज। और बिल्कुल कितना भी सीट है, उस स्टेट में कितना टोटल सीट है, कितना पर बीजेपी जीती है, और एक टेंटेटिव आइडिया माने बुरे से बुरे हाल में भी कितना पर जीत सकती है बीजेपी। तो हम देखेंगे कि इनका दावा में कितना सच्चाई है और कितना दावा कर सकते हैं, कितनी बातों पर अडिंग रह सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 2-3 ऐसे स्टेट हैं जहां पे आप बीजेपी को भी डेंट नहीं मार सकते, वहां नहीं हरा सकते। जैसे में उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी का अपना जलवा है। जिस तरह से आतंकवादियों को मारा जा रहा है, माफिया को, डॉन को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, वहां पर एक आम जनमानस में सुरक्षा की भाव पैदा हुआ है। एक लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उन लोगों में जो है एक कॉन्फिडेंस जगा है। आम आदमी को नहीं मतलब है कि आप 50 साल से 60 साल से केस लड़ रहे हैं, किसी भी गुंडे को, माफिया को न फांसी हुआ, न कोई सजा हुआ, न कोई कन्विक्शन हुआ, तो ऐसे कानून से कोई मतलब नहीं है। तो एक आम आदमी के दिल में एक कानून के प्रति, मोदी के प्रति आस्था है, इसलिए उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मोदी जी को यूपी में हराना मुश्किल है। अभी 80 सीट टोटल है यूपी में, जिसपे 62 पर जो है बीजेपी विजय प्राप्त हुई है। और उसको आप मान के चलिए उससे ज़्यादा नहीं कम कर सकते हैं। अगर बहुत हुआ तो हम 60 सीट, बहुत कम हुआ तो हम 60 सीट, 60 सीट्स को मान के चलते हैं यूपी में। इससे ज़्यादा डेंट करने की क्षमता नहीं है। मतलब 62 है तो 62 ही रहेगा, मान के चलिए। और दूसरा स्टेट हम मान के चलते हैं आपको एक उड़ीसा में चूंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजर कोई नहीं है, वहाँ पे नवीन पटनायक जी का अच्छा ट्यूनिंग है और मोदी जी से, और वहाँ पे विपक्ष के जितने भी नेता उस तरह से कोई उनका मतलब वो दावेदारी नहीं है, उस तरह से कोई फाइटर नहीं है, कोई चैलेंजर नहीं है बीजेपी का। तो 2019 में बीजेपी को वहाँ पे 8 सीट आई थी, तो हम मान के चलते हैं वहाँ 8 का 8 माने 8 सीट वहाँ बरकरार रहेगा। तो हम आते हैं बिल्कुल स्टेट वाइज आते हैं और देखते हैं कहाँ क्या स्थिति है। देखिए, यूपी में जो है 80 सीट है, जहाँ पे बीजेपी 62 पर जीती है। आप मैक्सिमम करेंगे तो वह 60 से ज़्यादा आप उसको नहीं हरा सकते, उसको कम नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट है, जहां पे बीजेपी अभी 23 सीट पे विजयी है, जीती है।
अगर आप कितना भी कम करेंगे, 50% भी कम करेंगे, तो वहाँ भी आप 13 सीट मान के चलिए बीजेपी को जितना ही जितना है। तीसरा आता वेस्ट बंगाल में कुल 42 सीट्स हैं, जहाँ पे पिछले बार बीजेपी को 18 सीट पे विजय प्राप्त हुई थी। अगर मान के चलिए अगर मिनिमम अगर 2 सीट भी जीतती है या टीएमसी अगर पूरा सीट पे हरा भी देती है, हम 2 सीट ही पकड़ के चलते हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी का। बिहार में 40 सीट है, जहां पे पिछले बार जो है मोदी जी को या बीजेपी को 17 सीट पे विजय प्राप्त हुई है। वहां अगर 50% सीट हम घटा भी देते हैं, महागठबंधन या तेजस्वी उनको हरा भी देंगे, तब पर भी हम 9 सीट पकड़ के चलते हैं बीजेपी का। मध्य प्रदेश में है 29 सीट, 29 सीट्स, जिसमें 28 सीट पे विजय प्राप्त हुई है पिछले चुनाव में। हम मान के चलते हैं अगर 14 सीट पर 50% पर हरा भी दिया अगर बीजेपी को, तो वहाँ हम 14 सीट पकड़ के चलते हैं कि एमपी का श्योर शॉट है। कर्नाटका में भी 28 सीट है टोटल, जबकि 25 पर विजय प्राप्त हुई है बीजेपी को। अगर वहाँ भी अगर 50% पर हरा देते हैं अगर वहाँ के लोग, कर्नाटका में चूंकि कांग्रेस को जीत हुई है, तो मान के चलते हैं वहाँ भी अगर 13 सीट अगर मिल जाता है बीजेपी को, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है 50% घटने के बावजूद भी। और इस तरह से आते हैं गुजरात में 26 सीट में 26 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी गुजरात में। अगर इसमें भी 50% सीट पर विपक्षी हरा देते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और वहाँ हराया जा सकता है। राजस्थान में 25 सीट में 24 सीट पे भी काबिज है बीजेपी, वहाँ भी आप इसको आधा पर 50% पर हराया जा सकता है। बड़े बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत हैं, सचिन पायलट है, चाहे तो हरा सकते हैं। उड़ीसा में अब बता चुके हैं कि 8 सीट है तो 8 सीट एलजीटी रहेगा, उससे आप कम नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना में अगर 17 सीट पे टोटल है, 4 पे बीजेपी काबिज है, वहाँ पे मान के चलिए 50% अगर घटा दिया 2 सीट, तो तब पर भी वहाँ 2 सीट जीतना उसको तय है। इस तरह से आसाम में 14 सीट है, 9 पर काबिज है। अगर बहुत कोशिश के बाद वहाँ भी अगर मान ले 4 सीट हरा दिए, तब पर भी वहाँ 5 सीट लाएगी बीजेपी। इस तरह से झारखंड में 14 सीट है, 11 पर बीजेपी काबिज है। अगर मान ली वहाँ अगर बहुत प्रयास करेगी मतलब ओपोजिशन या विपक्ष, तो वहाँ पे कम से कम मान के चलिए 6 सीट तो आना तय है बीजेपी को। वैसे भी बीजेपी को सब दिन सपोर्ट मिलते रहा झारखंड से। और इस तरह से पंजाब में 13 सीट है, जहाँ पे 2 सीट आया है बीजेपी को, तो मान के चलिए 2 में 2 आएगा, इससे कम क्या आएगा। छत्तीसगढ़ में 11 सीट में 9 सीट आया है, वहाँ चाहे तो भूपेश बघेल उनको डेंट मार सकते हैं, उनको पकड़ के चलते हैं 5 सीट वहाँ से जीतेगी बीजेपी। हरियाणा में 10 सीट है बीजेपी का, 10 में 10 सीट जीती है, तो मान के चलते हैं वहाँ भी 5 सीट हराया जा सकता है अगर प्रयास करे तो। इस तरह से दिल्ली में 7 सीट है, 7 पर बीजेपी प्राप्त की है विजय, तो वहाँ अगर अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस अगर विपक्षी लोग अगर मिल के करें, तो वहाँ भी कम से कम 3 सीट हराया जा सकता है, माने 4 सीट पे श्योर शॉट है बीजेपी। अगर हम टोटल देखते हैं 400 टोटल स्ट्रेंथ माने एमपी की संख्या इतना स्टेट में जो है 16 स्टेट है जहाँ पे वर्चस्व है बीजेपी का, तो 425 सीट में देखते हैं कि अभी बीजेपी को प्राप्त हुआ है 283 सीट्स। और अगर बुरे हाल में भी बीजेपी को 173 इसमें आएगा ही आएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब वहाँ पे आप 110 सीट पे बीजेपी को डेंट मार सकते हैं, हरा सकते हैं। तो अगर मान लिया अगर 303 सीट अभी बीजेपी का प्रचंड बहुमत के साथ जो है 2019 में, अगर 110 में भी अगर विपक्ष डेंट मारती है, तो बीजेपी सीधे 200 के नीचे चली जाएगी। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 100 के नीचे या 100 तक उसको रोका जा सकता है, हाँ, लेकिन 150 से 200 के बीच अगर विपक्षी एकता हो, प्रयास करे, तो आसानी से रोका जा सकता है और बीजेपी को हराया जा सकता है और मोदी जी को तीसरी बार पीएम का शपथ लेने से आराम से रोका जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी मनोबल बढ़ाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।